Hi, this is Neha and I welcome you all to my class in which we are going to discuss about the one of the experiment given by Jean Piaget and the name of the experiment is blanket and ball study. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन पियाजे का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और स्पेशली उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 0 से 18 ईयर्स के बीच में बच्चे किस तरह से ग्रो होते हैं, कैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इस पर जो थ्योरी दी गई है उसको 4 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। जो सबसे पहली स्टेज है जिसका नाम है सेंसरी मोटर, जिसमें पर्सन अपने सेंसरी ऑर्गन्स यानी सेंसरी प्लस मोटर जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, उस स्टेज में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज में उन्होंने इस स्टडी को डेवलप किया। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्टेज में उन्होंने ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी को कंडक्ट क्यों किया? Because he wanted to study one of the characteristic of infants, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो क्या है। इसको आज हम स्टडी करेंगे इस ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी में। एक्सपेरिमेंट तो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में नहीं जानते तब तक आप इस स्टडी को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। जो इन्फेंट्स होते हैं इनको सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने 0 से 2 ईयर्स के बीच में रखा है, यानी जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब से लेके 2 साल का जब बच्चा हो जाता है उस बीच में वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। इस ड्यूरेशन में हम 0 ईयर्स यानी एक न्यूली बॉर्न बच्चे में और 2 ईयर्स के बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस देखते हैं, राइट। तो यानी इसके अंदर भी सब स्टेजेस आती हैं जिसमें से बच्चा होके गुजरता है और कॉग्निटिव चेंजेस भी उसी तरीके से होते हैं। जब जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो वो ये देखना चाहते थे कि जब किसी बच्चे के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो क्या कंसीडर करता है, और जब उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के सामने हमने एक बॉल रखी हुई है और उस बॉल को हम उसके सामने से हटा दें तो क्या बच्चा ये समझता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंट है, ये यहाँ होना ही चाहिए, या ये गायब हो गया है? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी की गई। स्टडी बहुत सिंपल थी, जिसमें एक बॉल को एक ब्लैंकेट के अंदर छुपाया गया और उससे पहले वो बॉल बच्चे को दिखाई गई। जब बच्चे ने उस बॉल को देखा और उस बॉल को हटा दिया गया, उसके बाद 2 तरह के रिएक्शन आए। ऐसे बच्चे जो 0 से 8 मंथ्स के बीच में थे उन्होंने उस बॉल को वापस पाने के लिए कोई क्लेम नहीं करा, किसी तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट नहीं किया। लेकिन जब बच्चा 8 मंथ से 2 ईयर्स के बीच में होता है एंड ऑनवर्ड्स ऑल्सो, उस टाइम पर बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। कोई चीज जो उसके सामने थी अगर उससे दूर कर दी जाए तो वो ढूंढने की कोशिश करता है, उसके लिए वो रोता है या कुछ भी इस तरीके का बिहेवियर करता है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो ये बहुत आसानी से आप फिगर आउट कर लेंगे कि जब हम किसी बच्चे को कोई चीज देते हैं, वो किसी चीज से खेल रहा होता है और अगर उस चीज को उसके सामने से हटा दिया जाए तो फिर वो रोने लगता है, राइट। ये जो कैटेगरी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जो पर्सन शो करता है, जो बच्चा शो करता है, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये केवल छोटे ही बच्चों के केस में नहीं बल्कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी ये चीज होती है। तो लेकिन हम यहाँ पर ये स्टडी कर पाते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो 0 से 8 मंथ्स के बीच के बच्चे थे वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो नहीं कर रहे थे, दे वर लैकिंग इन दिस कैरेक्टरिस्टिक। और जो 8 मंथ्स से लेके 2 ईयर्स के बच्चे थे उनके बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली। तो इस ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, हमारा रिजल्ट यही निकल कर आता है कि अराउंड 8 to 9 मंथ में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को पहचानने लगता है और वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है। वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो किस तरह से वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो करता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन उठता है जिसके लिए उन्होंने कहा कि अगर बच्चा उस चीज को माइंड में विजुअलाइज कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डस्टर है, मान लेते हैं ये डस्टर है, किसी बच्चे का कोई टॉय है, राइट। अब जब बच्चा इसको पहचान पाएगा, उसके होने के, इसके एग्जिस्टेंस को समझ पाएगा, तो वो इसके ना होने के बाद भी अपने माइंड में उसको विजुअलाइज करेगा। उसके माइंड में एक मैपिंग बनेगी, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनेगा। उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस तभी होगा जब बच्चा स्कीमा को फॉर्म करेगा। स्कीमा इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन
प्लीज डोंट गो ऑन माई राइटिंग। मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चे के केस में तो हमने कोई टॉय ले लिया। मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर बना रही हूँ और इस पिक्चर को देखने के बाद आप मुझे बताइएगा ये साइन आपने किसी गाड़ी में बना देखा होगा, किसी बिल्डिंग के बाहर बना देखा होगा, राइट। और ऐसे भी नहीं देखा होगा, इसमें रेड कलर होता है। तो चलिए विजुलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको रेड कलर से मान लेते हैं कि पूरा फिल है, ऑलराइट। तो जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है? हो सकता है आपके माइंड में एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाए, हो सकता है आप इसको मैथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ से भी कनेक्ट कर रहे हैं तो भी आपके माइंड में कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप मैथ के किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोच रहे हैं, किसी क्वाड्रिक इक्वेशन को सोच रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं, राइट। अब जब आप इस इमेज को देखते हैं तो हो सकता है मेडिकल में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती है, चाहे हमारी एम्बुलेंस हो गई, हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो गई, डॉक्टर्स हो गए, नर्स, मेडिसिन या फिर कोई मेडिकल स्टोर, कुछ भी आपके माइंड में इस पिक्चर से आ सकता है। तो वो जो मेरे कह देने से आपके माइंड में जो पिक्चराइजेशन चल रही है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उस मेंटल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? स्कीमा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन में कैसे आएगा ये आप पीडीएफ में समझिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में समझाऊंगी। बट फॉर नाउ हम अभी तो बात कर रहे थे इस ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी की। ये बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना था कि एक ब्लैंकेट के नीचे उन्होंने बॉल छुपाई और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए इस सैंपल को करके देखा कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे इसमें कैसा रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये, और स्पेशली ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उस स्टेज में ही एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा, इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट परमानेंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। तीसरी बात कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस तभी होगा जब स्कीमास फॉर्म होंगे माइंड में। और ये चीज नोटिस की गई कि 0 से 8 मंथ्स के बच्चों के स्कीमास फॉर्म नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से वो किसी चीज को याद नहीं रख पाते हैं, उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो और स्कीमास क्या होते हैं? द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट जो हमारा माइंड बिल्ड करता है। इसी वजह से, स्कीमा की वजह से ही हम बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप ये स्टडी आपको समझ में आई होगी। और इसके संग जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स हैं, मोस्ट स्पेशल ऑफ द डे वाज ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से ही पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड लाइक द वीडियो, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। प्लीज शो योर सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।